आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 रसायन का पहला अध्याय ठोस अवस्था से लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है काय घनीय केंद्र घन बीसीसी या बी है फलन केंद्रित घन एफसीसी, सी आर्थोरोबिक, डी चतुष्कोणीय। आंसर दीजिए इसका जल्दी से। कौन जल्दी देता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहले का बिल्कुल सही बी। पहले का बी बिल्कुल सही है। जिनका बी आ रहा है बिल्कुल सही है। फलन केंद्रित घन एफसीसी। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए अब। घनीय क्रिस्टलों में अच्छे दूरियां अथवा कोण लंबाई होती है। जल्दी से कौन सा विकल्प सही है, जल्दी से बताइए। जल्दी से सही आ रहा है सबका। ए, दूसरे का ए। जिनका ए है बिल्कुल सही है। ए बराबर बी बराबर सी। अगला प्रश्न 3। तत्व ए तथा बी से बने यौगिक की संरचना घनीय है, जिसमें ए परमाणु घन के कोनों पर तथा बी परमाणु घन फलक केंद्रों पर स्थित है। यौगिक का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। देखिए इसमें एक ए है, ए परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित है। इसलिए एकक कोष्ठका में ए परमाणुओं की संख्या बराबर 8 कोने है ना, 1/8 गुणा 8। 8 से 8 कट गया, बराबर कितना बचा? 1। 1 बार कटा, ठीक है ना। अब देखो, चूंकि बी परमाणु घन के 6 फलक कह रहे हैं ना, 6 फलकों के केंद्रों पर उपस्थित हैं। इसलिए एकक कोष्ठका में बी परमाणुओं की संख्या, बी परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 1/2 गुणा 6। 2 तिया 6 बराबर 3। इसलिए परमाणुओं का
अनुपात क्या हो गया, परमाणुओं का अनुपात ए अनुपात बी। ए में कितना है 1 और बी का कितना है 3, 1:3। अतः यौगिक यौगिक सूत्र क्या हुआ, ए बी ए बी 3 है। ठीक है ना। पसंद आ रही हो वीडियो, सवाल समझ में आ रहे तो लाइक करो वीडियो को भाई। देखो प्रश्न चौथा देखो, सिल्वर चांदी घनीय समृद्ध संकुलन सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। चांदी का परमाणु द्रव्यमान 107.9 यू। तो देखो क्या करते हैं हम, सीसीपी सीसीपी जालक जालक में प्रति एकक कोष्ठिका में चांदी के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, जेड 4। घनी है ना, सीसीपी में 4 होती है। अब देखो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई ए कितनी दे रखी है इसने, 408.6 पिकोमीटर। एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻⁻। तो इसे हम लिखेंगे 408.6 गुणा 10⁻⁻⁻ मीटर। ये हो गई। अब देखो चांदी का परमाणु द्रव्यमान m, चांदी का परमाणु द्रव्यमान m दे रखा है 107.9 यू या 107.9 गुणा 10⁻⁻³ किलोग्राम प्रति मोल। समझ गए यहाँ तक, ये सब चीज दे रखी, समझने को क्या है। अब Na क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या ये याद रखने की चीज है, कितनी है 6.022 गुणा 10⁻23 प्रति मोल। प्रति मोल को लिख सकते हैं मोल की घात -1। यहां तक हो गया। अब देखो सिल्वर AgCl, सिल्वर Ag क्या है, सिल्वर है। सिल्वर के घनत्व की गणना पूछ रहा है, तो एकक कोष्ठिका में एकक कोष्ठिका में Ag का घनत्व, फॉर्मूला क्या है इसका, रो, इसे रो बोलते हैं, रो बराबर Z.m अपॉन 1/3
डॉट एन ए, इनका मान रखो। अब तो जेड का मान क्या है, 4 × m, 107.9 × 10⁻³ अपॉन, यह है 408.6 × 10⁻⁻² का होल क्यूब गुणा 6.022 × 10⁻23। ठीक है, अब इसी की गणना करनी है। तो सबसे पहले देखो 408.6 3 बार, तो सब इसको करें हम, देखो यहाँ करते हैं गुणा, इसकी करें, कटेगा कुछ, इसे काट के देखते हैं एक बार, थोड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। 4 × 107.9 × 10⁻³ अपॉन 408.6 गुणा 3 बार करेंगे, लिखेंगे इसे 10⁻⁻12, 12 3 36 हो गई है, तो इससे कर दो। ठीक है, इसको 2 बार और लिखेंगे, 408.6 गुणा 408.6, अब गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। समझ गए इतना। अब देखो काट के देखते हैं, कुछ कट जाए तो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0 और 2 चौक 8.3, ये कट गया 2 से, 3 3 9, 3 5 15, 3 से नहीं कटेगा ये, देखो 2 से भी काट दो। अब 2 0, 2 चौक 8.3, इतना कट गया। 3 से कटेगा ये क्या, देखो 3 3 9 और 3 5 15, 16 17 29, 29 नहीं, अब बचे फिर, चलो इनकी गुणा करते हैं अब। तो ये है 204.3 गुणा 204.3 की गुणा करी, तो ये आया 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 गुणा 4 3 12, हाँस का 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 दूनी 8, 1 0, तो 0 की करेंगे गुणा तो 0 0 हो जाएगा, तो सब ठीक है ना। और फिर 2 3 6, 2 चौक 8, 0 2 दूनी 4, ये गुणा आई 9, 2 2 4, 7 और 1 8, 6 और 1 7, 6 6 12 13, हंस का 1, 8 8 16, 17 और 4, 1 2.12, यहाँ आ गया पॉइंट, इतनी आई इसकी गुणा। अब इसकी करते हैं इसमें, तो ये आई गुणा, फिर अब हम करते हैं इसमें गुणा 408.6 गुणा करेंगे, तो ये आएगा 6 54 का 4, 5 हो गए, 6 54 का 4, 4 फिर आ गए 5, देखो ये गुणा की तो 4 ना 6 54 का 4, हासिल 5 हुए, और 6 चौक 24, 24 और 5 कितने 29, 9 2 आ गया है यहाँ, 6 48, 48 49 50, 0 5 हो गया, 5 आ गया, 6 3 18 18 19 20 21 22 23 के 3, 2 बचे, फिर 6 7 42 43 44 का 4, हाथ के 4 बचे, 6 का 6 4 10, हासिल का 1 बचा, 6 चौक 24 और 1 25, इतने क्रॉस लगाओ, 8 से करो, 8 निम 36, 8 8 निम 72, 36, 8 1 18 16 18 24 8 चौक 32, 8 निम 72, और फिर बचे 7, 8 चौक 32 33 34 35 36 37 38 39 का 9 बचा 3, अब 8 8 64 64 64 65 66 67 का 7, 6 बचे,
8 से 24, 24 25 26 27 28 29 30 की 0 3 बचे। 8 7 56 57 58 59 5 बचे। 8 5 13 हासिल 1 बचा। 8 चौक 32 और 1 33 हुए। और यहाँ है फिर 0 0 को तो सब 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं। अब 4 से 4 निम यहाँ देखो 4 निम 36 का 6, 4 निम 36 का 6 3 बचे। 4 चौक 16 16 17 18 19 का 9 हासिल का 1 और फिर 4 32 और 1 33 हासिल का 3। 4 3 12 13 14 15 का 5 हासिल का 1। 4 7 28 और 1 29 हासिल का 2। 4 और 2 5 6 और 4 चौक 16। अब इन्हें जोड़ो कितना होगा देखो। 4 9 10 11 हासिल का 1। 9 और 1 10 हासिल का 1। 7 3 10 6 16 और 1 17 हासिल का 1। 9 10 4 14 का 1। 9 10 3 13 हासिल का 1। 5 5 10 3 13 और 1 14 14 हासिल का 1। 9 10 5 15 हासिल का 1। 6 3 9 और 1 10 और 16 और 1 17। 1 2 3 1 2 3 इतनी आई गुणा। अब देखो क्या बचा इसमें, इसकी और इसकी गुणा हो गई, ठीक है ना, ये हो गई गुणा 3 हो गई। अब इसकी करो 6.022 की गुणा, तो इसमें करेंगे गुणा 6.022। देखो 2 से करो, 2 चौक 8 2 एकम 2 14 दूनी 28 होते हैं। 0 2 सत्ते 14 का 4 हासिल का 1। 2 चौक 8 और 1 9 2 तिया 6 और 2 चौक 8 2 पंजे 10 10 का 10 आ गया। 17 दूनी 34 आ गया। अब गुणा 2 से, ये तो ऐसे ही लिख दो 8 2 0 7 9 6 8 0 1 4 3 और 0 से सब 0 0 हो गया ना, कोई फर्क ना, ये जो सब 0 है। अब देखो तीसरा 6 से करो। 6 चौक 24, ठीक है ना। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2। 6 एकन 6 7 8 और 0 आ गए यहाँ। फिर 6 सत्ते 42 2 4 हो गया एलसीएम। 6 सत्ते 42 6 चौक 24 और 4 28 हासिल के 2। 6 ती 18 18 19 20 हासिल का 2। 6 चौक 24 25 26 हासिल के 2। 6 पंजे 30 और 2 32 का 32 आ जाएगा ना। और 6 सत्ते 42 4 बचा 4 6 और 4 10 यहाँ 10 यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है ना। जब इसे जोड़ेंगे तो देखो यहाँ इसका जो यहाँ देखो 8 8 9 10 और 1 11 हासिल का 1 2 और 1 3 3 सही है। और 7 3 10 और 1 11 हासिल का 1 8 आ गया तो 10। अरे सुनो सुनो गलत है कुछ, 8 आ गया। 8 9 10 1 2 और 1 3 सही है। 1 आ गया 2 1 3 हो गया। 7 3 10 11 हासिल का 1। अब यहाँ 10 10 7 17 17 और 18 8 17 19 20 21 7 नहीं 9 1 10 7 17 17 और 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 का 5 हासिल के 2 2 और जी
छः 15, 16 17, हासिल का 1, 8 9 10, 6 16 और 1 17, हासिल का 1। देखो इसे दोबारा चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 2 चौक 8, 2 एकन 2, 0, 2 सत्ते 14 आएगा, तो 14 का 4। हाँ, ऐसे ही इसमें भी यहाँ 4 आएगा। अब जोड़ते हैं। 8 आ गया, 8 9 10 आ गया, हाथ रहा 1 2 और 1 3 आ गया, सही है। ये हो गई है, ये हो गई, 2 और 1 3 हो गया, सही है। और 4 4 8 और 1 9 आएगा। ये कितना आएगा? 9 9। और यहाँ आएगा 9 और 8 17, 3 20 और 1 21। इसे देखो, ये 8 8 जुड़ गया, सही है। 8 9 10 हो गया, हासिल का 1 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, ठीक है। फिर 4 4 8 आएगा, 8, ये आ गया 8। फिर 9 8 17, 3 20 और 21, 2 बचे, 9 और 6 15, 16 17, 1 बचा, 8 9 10 और 6 16 और 1 17, 1 बचा, 8 8 16 और 1 17, 1 बचा, 1 और 1 2, बिल्कुल सही। और 6 4 10 और 1 11, ठीक है। फिर यहाँ से का 1, 4 3 7 8 9 और 1 10, यहाँ से का 1, ये आ गया ना। और 3 3 6, 6 और 1 7 और 102 आएगी, इतनी आई गुण। और पॉइंट 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, इतना पॉइंट आया। तो देखो यहाँ देखो, बराबर में आई है 107.9 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 अपॉन, और ये गुणा आई हमारी सारी 102 7 0 1 2 7 7 दशमलव 7 1 8 3 0 8, इतना गुणा। और 10 की पावर हुई है -36 में से 23 घटा दिए, 36 में से 23 घटाए, कितने आए? 3 और 1 13, माइनस के 13 आए, ठीक है ना। अब क्या करें हम? यदि हम देखो बराबर, इसमें 3 अंक तक पॉइंट है, तो इसमें भी 3 अंक तक ले आए यहाँ तक, तो कितना होगा ये देखो, ये होगा फिर 1 2 3 4, कितना ऊपर है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक ऊपर ले आए इसे हम, 6 अंक ऊपर लाए यहाँ। तो हम इस पॉइंट को हटा रहे हैं, यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे हम? जब पॉइंट लाएंगे तो इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें 107.9 गुणा 10 की घात माइनस के 3 तो है ये। अब यदि हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाते हैं तो कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, 102.70, ठीक है ना। गुणा 10 की पॉइंट कितनी आई? 10 की घात 6 लिखेंगे इसमें, 10 की घात 6 लिख सकते हैं। और ये 10 की घात कितना है? माइनस के 13 है। तो ये हो गया फिर 107.9 अपॉन 102.0 गुणा 0, पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया, ये भी 10 की पावर 13 में से 6 गए, 7 माइनस के साथ, 3 ऊपर ले जाएंगे प्लस के साथ होंगे। तो जब इसे भाग लगाएंगे इसमें हम, देखो भाग देखो, यहाँ देख लो भाग, यहाँ देखो भाग 102 इतने में भाग लगाओ 107 9 0 में, तो एक बार जाएगा ये 0 7
9 2 और यहाँ 5, ठीक है ना, इतना। फिर इसमें नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लिया हमने, 0 आ गई एक, ठीक है ना। अब क्या करें हम, 5 लग ना जाने की 0, फिर भी नहीं जाएगा, लगा 5, इतना आएगा। तो इसके लिए क्या करें हम, देखो ये हो गया बराबर 1.050 गुणा 10 की पावर 4 आया। अब इसको हम लिख सकते हैं 10.5 गुणा 10 की घात 3, ठीक है, किलोग्राम। यहाँ हो गया ये इतने किलोग्राम प्रति मीटर क्या क्यूब। अब इसको हम बनाएंगे इतना आंसर, इसे हम लिख सकते हैं 10.5 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 की घात 3, ठीक है ना। 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम में किलोग्राम कितने हो, 10 की घात -3, तो ये खत्म हो जाएंगे। इतने ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3, ये उत्तर है। हो गया, कैलकुलेशन कठिन थी थोड़ी, गुणा भाग और कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। 5वां सवाल देखो, 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या याद कीजिए। तो सॉल्यूशन देखो इसका, NaCl सबसे पहले, NaCl का आणविक द्रव्यमान बराबर Na का कितना है 23 प्लस Cl का कितना है 35.5 दे रखा है ये, ठीक है ना। इसको जोड़ दो तो ये आएगा 0.5, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 5, 58.5 ग्राम प्रति मोल, ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना। अब देखिए, इसलिए 58.5 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या, बराबर NaCl का द्रव्यमान अपॉन NaCl का आणविक द्रव्यमान गुणा आवोगाद्रो संख्या, ठीक है ना। NaCl का द्रव्यमान कितना है देखो, 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम, ठीक है। और आणविक द्रव्यमान ये रहा अपॉन 58.5 ग्राम प्रति मोल। अवोगाद्रो संख्या कितनी है 6.022 गुणा 10 की घात 23 प्रति मोल, मोल इनवर्स, ठीक है। देखो ये तो दोनों कट गए, यही बचा बस इसमें क्या है 6.022 गुणा 10 की घात 23, इतना आया। अब देखिए, इसलिए इकाई सेलों की संख्या, इसलिए इकाई सेलों की संख्या कितनी है, बराबर अणुओं की संख्या, बराबर अणुओं की संख्या अपॉन 4,
ठीक है, अणुओं की संख्या कितनी निकल के आई हमारी 6.022 गुणा 10⁻23/4। भाग लगाओ इसमें, देखो 4 एकम 4, पॉइंट 2 बचे, 20 हो गए, पॉइंट लगा दिया, 4 पंजे 20, फिर 22 है, 4 पंजे नहीं, देखो यहाँ भाग लगा के देख लो, यहाँ देखो 4 एकम 4, एक 6.022, 4 से भाग लगाओ, 4 एकम 4, 2 बचा, पॉइंट हो गए, 0 लगाई, 4 पंजे 20, कितना उतार ली ना 2, ना जाने की सिफर, फिर 2 उतार लिया, एक और 4 पंजे 20, 2 बच्चा, ठीक है ना। तो कितना आया ये 1.505 गुणा 10⁻23, यही उत्तर है। जल्दी से करो। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और ऑल नोटिफिकेशन दबाओ, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें तुरंत प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे।